क्या आपको चंद्रशेखर आजाद की वो आखिरी लड़ाई याद है? 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन माने जाने वाला एक क्रांतिकारी पार्क में मौजूद था। नाम था चंद्रशेखर आजाद। कहा जाता है कि किसी मुखबिर ने उनकी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाई। देखते ही देखते पूरा पार्क पुलिस और सैनिकों से घिर गया। फिर शुरू हुई गोलियों की बौछार। आजाद अकेले थे, लेकिन घंटों तक अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे। उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित निकाले जाने का मौका दिया और खुद आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेकिन उनकी मौत के बाद सिर्फ शोक नहीं हुआ, सवाल भी उठे। आखिर अंग्रेजों को उनकी लोकेशन कैसे मिली? मुखबिरी किसने की? क्या उस दिन की पूरी सच्चाई कभी सामने आई? आज 95 साल बाद बिहार के भोजपुर से सामने आया भरत भूषण तिवारी का एक मामला, जो लोगों को उसी तरह के सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है। हम चंद्रशेखर आजाद और भरत तिवारी की तुलना नहीं कर रहे, लेकिन दोनों घटनाओं के बाद उठ रहे सवालों में एक अजीब समानता दिखाई देती है। तब भी लोग पूछ रहे थे आखिर सच क्या है, और आज भी लोग पूछ रहे हैं कि सच क्या है। क्या भरत भूषण तिवारी के साथ जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई सामने आई है? अगर ये एक सामान्य पुलिस कार्रवाई थी, तो परिवार और समर्थक लगातार निष्पक्ष जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ, तो फिर पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? और अगर सरकार को अपनी जांच पर पूरा भरोसा है, तो स्वतंत्र जांच से परहेज क्यों? दोस्तों, इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जब किसी मौत के बाद सवाल जवाबों से ज्यादा हो जाएं, तब समाज सिर्फ घटना नहीं देखता, तब सच तलाशना शुरू कर देता है। आज बिहार में भरत भूषण तिवारी की मौत को लेकर भी कुछ ऐसा माहौल बनता दिखाई दे रहा है, जो एक युवा की मौत, परिवार के गंभीर आरोप, सोशल मीडिया पर उबलता गुस्सा, विपक्ष के हमले और सरकार से लगातार पूछे जा रहे सवाल। आखिर 17 जून की रात क्या हुआ था? यही जानने की कोशिश करेंगे आज की अपनी इस विशेष रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। इतना समझ जाओ, जब मैं ये इस सरकार का और ये सारे सिस्टम के लोगों का खेल खेल में ऐसा इलाज कर सकता हूँ, तो तुम सबका क्या इलाज करूंगा जब ऐसा समय आएगा। तो देखिए, तो पूरा जिला का फोर्स आया हुआ है, और वो भी सेफ्टी के साथ, एक क्रांतिकारी लोगों से लड़ने के लिए। चलिए, अच्छा है। बिहार का भोजपुर, एक युवा की मौत, और अब पूरे देश में उठ रहे सवाल। क्या भरत भूषण तिवारी की मौत एक वैध पुलिस कार्रवाई थी, या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे सामने आने से रोका जा रहा है? अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह सही थी, तो फिर परिवार लगातार न्यायिक जांच की मांग क्यों कर रहा है? अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ, तो फिर मानवाधिकार ने आखिर दखल क्यों दी? और अगर सरकार निष्पक्ष है, तो अब तक पूरे मामले की पारदर्शी जांच रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं आई? बिहार के भोजपुर से सामने आया भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये बिहार की राजनीति, कानून व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही पर बड़ा सवाल बन चुका है। 26 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद पूरे बिहार में बहस छिड़ गई है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई, जबकि दूसरी तरफ परिवार, स्थानीय लोग और कई सामाजिक संगठनों का आरोप है कि यह एनकाउंटर फर्जी था और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 17 जून 2026 को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में
पुलिस और भरत भूषण तिवारी के बीच बातचीत शुरू हुई। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान भरत को गोली लगी और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो वहीं परिवार का आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण करने की कोशिश नहीं, आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके बावजूद उनके साथ अन्याय हुआ। भरत को 3 गोलियां मारी गई, 2 सीने पर, 1 गुप्तांग पर, जो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ। भरत भूषण तिवारी कोई सामान्य नाम नहीं थे। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी पहचान थी। वे स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार, सड़क, शिक्षा और जन समस्याओं को उठाने के लिए जाने जाते थे। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासनिक मुद्दों को खुलकर उठाया और यही कारण था कि वे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने लगे। कुछ वीडियो में दावा किया गया कि बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बाद में कई वायरल वीडियो भ्रामक या पुराने बताए गए और फैक्ट चेक संस्थाओं ने स्पष्ट किया कि कुछ वीडियो गलत दावों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की। भरत तिवारी की मौत को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कई नेताओं ने इसे लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दा बताया। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले की जांच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच सबसे बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब मामले की जांच और सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। एक जनहित याचिका में स्वतंत्र जांच, एफआईआर और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष पड़ताल की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को निर्धारित प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी। अब इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। लगातार उठ रहे सवालों और वायरल वीडियो के बाद विभागीय कार्रवाई की खबरें सामने आई। कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और निलंबन जैसे कदम उठाए गए, जबकि न्यायिक जांच की मांग भी तेज हो गई। इतना ही नहीं, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लिया। आयोग ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, जिससे यह साफ है कि मामला अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर भी भरत तिवारी लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हजारों पोस्ट में लोगों ने न्यायिक जांच की मांग की। कई यूजर्स ने जस्टिस फॉर भरत तिवारी जैसे हैशटैग चलाए, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पुलिस के पक्ष में भी अपनी राय रखी और कहा जाता है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। सोशल मीडिया पर 2 स्पष्ट धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने का मामला बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि पूरे तथ्य सामने आने के बाद ही अंतिम राय बननी चाहिए। इसी वजह से ये मामला लगातार राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब भरत तिवारी और पुलिस के बीच पुराने विवादों से जुड़े वीडियो और खबरें दोबारा वायरल होने लगी। इससे बहस और तेज हो गई कि क्या इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि पहले से ही मौजूद थी या नहीं। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन, कैंडल मार्च और न्याय की मांग का सिलसिला भी जारी है। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी लोगों ने भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 17 जून को क्या हुआ था? क्या ये वैध पुलिस कार्रवाई थी? क्या परिवार के आरोप सही हैं? क्या न्यायिक जांच से सच्चाई सामने आएगी? और क्या इस मामले में किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होगी? एक सवाल जो सबसे बड़ा उठता है कि एसएचओ यानी कि थाना इंचार्ज तब तक शूट नहीं कर सकता जब तक उसको आदेश न दिया जाए। इन सभी सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आएंगे। फिलहाल भरत भूषण तिवारी का मामला बिहार की राजनीति, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। इस खबर पर आपकी राय क्या है?
हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। खबरों का जंक्शन।